सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में जेएमएम के नाराज विधायकों को मनाने के लिए कल देर रात तक एक होटल में करीब 4 घंटे तक बैठक हुई। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा और पूर्व सीएम मधु कोड़ा शामिल रहे। वहीं जेएमएम की ओर से बैठक का नेतृत्व पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कर रहे थे। बैठक में जेएमएम के चारों विधायक दीपक वेरुआ, जुवा मांझी, नीरल पूर्ति और शशिभूषण सामंत भी मौजूद थे। बैठक के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सिंहभूम में कांग्रेस और जेएमएम के बीच कहीं कोई मतभेद नहीं है और थोड़ी बहुत जो संवादहीनता की स्थिति थी वो भी खत्म हो गई है और बीजेपी को यहां से बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में 26 अप्रैल को सभी विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन का चुनाव कार्यालय खोलने की बात बनी। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था। आप लोग कल भी कमांडोंगी से मैसेज पढ़े, उस दिन झीकपानी से पढ़े, उस दिन चक्रधरपुर से। तो हम लोग जनता और कार्यकर्ता के साथ ही हैं। उनकी अलग व्यवस्था है, उनके कार्यक्रम अलग है, तो इसलिए हम लोग ने उसको कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अब चूंकि कैंडिडेचर का मामला खत्म हो गया है, आजकल में शेड्यूल अलर्ट हो जाएगा, तो हम लोग अभी ज्वाइंट अभियान चलाएंगे। एक ऐसे हो सकता है ना, ये तो ऐसे हो गया ना, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा नाराजगी कोई होती नहीं है। कुछ संवादहीनता की स्थिति थी, तो वो संवादहीनता की स्थिति समाप्त हो चुकी है। कल से ही हम लोग सबको एक साथ बैठे हुए हैं और लगातार हम लोग उस पर ये किए। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जेएमएम के लोग इस चुनाव में खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रहे हैं। धनबाद में जेडीयू के प्रदेश महासचिव सुशील कुमार सिंह के आवास पर प्रेस वार्ता में सालखन मुर्मू ने कहा कि जेएमएम ने सिंहभूम सीट को 10 करोड़ रुपए में मधु कोड़ा को बेच दिया, जहां से उनकी पत्नी गीता कोड़ा चुनावी मैदान में है, क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र में 6 में से 5 विधायक जेएमएम के हैं, वहां पर जेएमएम का प्रत्याशी होने के बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी किन परिस्थितियों में लड़ रही हैं। सालखन मुर्मू ने झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा किया। बक्सर लोकसभा सीट में जहां जेएमएम के 6 एमएलए में से 5 एमएलए जेएमएम के हैं, उस सीट को जेएमएम ने एक प्रकार से कांग्रेस को बेच दिया है। चर्चा जोरों पर है कि यहां पर जेएमएम ने 10 करोड़ रुपए से कांग्रेस को, मधु कोड़ा को, उसकी पत्नी को ये सीट दे दिया, जबकि जेएमएम को खुद वहां लड़ना चाहिए। वो लड़ रहा है जमशेदपुर में, जहां उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये कांग्रेस और जेएमएम मिलकर भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और गिरिडीह में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में सीएम रघुवर दास ने शिरकत की। सीएम ने बंद हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने कई अहम टिप्स दिए। बैठक के बाद विधायक निर्भय शाहबादी ने बताया कि सीएम ने कार्यकर्ताओं को बैठक करने के बजाय घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करने को कहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 29 अप्रैल को जमुआ में पीएम नरेंद्र मोदी की संभावित चुनावी सभा है, इसे लेकर सीएम ने विशेष तैयारियों के निर्देश दिए हैं। इससे पहले सीएम ने कोडरमा में लोकसभा स्तरीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। दो दिन पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद को बोरो और रिजेक्टेड प्लेयर कहा था, जिस पर कीर्ति आजाद ने पलटवार किया है। कीर्ति आजाद ने कहा कि जो लोग उन्हें बोरो और रिजेक्टेड प्लेयर बताते हैं, वे धनबाद में किए गए काम का हिसाब दें और ये भी बताएं कि कीर्ति आजाद को बोरो प्लेयर बताने वाले लोग खुद कहाँ के हैं। मुझे रिजेक्टेड बोरो प्लेयर कहें, एक्सपायरी डेट बोलें, जो बोलना है बोलें, सिर्फ मुझे ये बताएं कि उन्होंने किया क्या है इस क्षेत्र के लिए। रघुवर दास जी भी बता दें कि उन्होंने क्या किया है। कहा था, उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं 24 घंटे बिजली नहीं दूंगा 2018 तक तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो वो मुझे क्या बोरो बताते हैं, मैं तो झारखंड का हूँ, वो तो झारखंड के भी नहीं। चलिए, चुनाव में कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनका संबंध किसी और राज्य से होते हुए भी पार्टी उन्हें दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है, लेकिन कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ता हो, ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। गोड्डा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसे प्रत्याशी ने नामांकन किया है जो गोड्डा तो छोड़िए, ना वो झारखंड का है, ना बिहार और ना बंगाल का, बल्कि वो तेलुगु प्रदेश तेलंगाना से चलकर गोड्डा में चुनाव लड़ने पहुंचा है। के रंगैया नाम के शख्स ने नालगोंडा सीट से नामांकन किया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से इसका नामांकन रद्द हो गया और उसके बाद ये गोड्डा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने पहुंच गए। के रंगैया चुनाव में धनबल और बाहुबल के खिलाफ चुनावी मैदान में है।